आदेश दिया है। ये अलग बात है कि बीच में सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया, परंतु वो षड्यंत्र जो है सफल नहीं हुआ। दोबारा से कांग्रेस की सरकार जो है मजबूती के साथ आने वाले 3.5 सालों के लिए आपकी सेवा के लिए है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इन 3.5 सालों के अंदर जहां पर पूरे प्रदेश का समग्र विकास होगा, वहीं पर जनजातीय क्षेत्र भी हम जो है पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ पर पांगी में, भरमौर में लंबे समय से बहुत सारी त्रुटियां रह गई है, चाहे हमारे प्रशासन की तरफ से त्रुटियां रही, चाहे हमारी जनता की तरफ से रही है। इन बातों को हमने बड़े जो है गौर से संज्ञान लिया है और उसमें हमारे माननीय विधायक डॉक्टर जनक राज जी का भी मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। हम सब मिलकर यहाँ पर सबसे पहला काम तो जो है भ्रष्टाचार जो है बहुत व्यापक है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है। पैसा है परंतु पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अब मैं अगर कहूँ आपको हमारे जो जनजातीय क्षेत्रों का एक अलग से बजटिंग होता है और जनजातीय क्षेत्रों का जो बजटिंग होता है वो प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से होता है। आपका प्लान आपके जो है पांगी में बनता है, आपका साल का पैसा जो भी खर्च होना है वो डायरेक्ट पांगी का जो हमारा परियोजना है, जिसको प्रोजेक्ट जो हमारा आईटीडीपी है उसको मिलता है। और ये पैसा जो है पांगी का पैसा भरमौर में नहीं जा सकता है, भरमौर का पैसा पांगी में नहीं आ सकता है। यहाँ पर आपके माननीय विधायक है, ये चाहे तो पांगी नहीं जा सकते यहाँ का, और पांगी का जो है भरमौर नहीं ला सकते, और भरमौर का पैसा यहाँ नहीं ला सकते। आज लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि विधायक जो यहाँ का अब मंत्री है जनजातीय राज्य इसका विभाग का, वो भी जनजाति है और वो किन्नौर से है, तो कहते हैं भाई ये पैसा किन्नौर लेके जाए। ये कोई पैसा डब्बे में नहीं रखा हुआ पांगी में कि जब मैं आऊँ टैची में भरूं और साथ से पार निकल जाऊं। पैसा जो है कागज के माध्यम से आता है, एक एक स्कीम के लिए आता है। और ये जैसे मैंने बताया पांगी का पैसा भरमौर नहीं जा सकता है, भरमौर का पैसा चंबा नहीं जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये नियम बना हुआ है। पांगी के अलावा हमारा जो है लाहौल और जो है स्पीति भी है, बीच में आपके तरह कुंजम है वहाँ, तो जो है वहाँ के लिए भी अलग है, लाहौल के लिए अलग है और काजा के लिए अलग आईटीडीपी है। काजा का पैसा इधर नहीं आ सकता या उधर लाहौल नहीं जा सकता या किन्नौर नहीं जा सकता। तो ये लोगों को आजकल तकलीफ इसलिए हो रही है कि हम लोग थोड़ा जो है सख्ती से लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार है चाहे वो हमारे अधिकारी हैं, तो कुछ न कुछ तो हमारे पे दोष लगाएंगे। अगर कोई माई का बेटा है, एक कागज बताएं, एक पैसे का हिसाब बताएं कि यहाँ से पैसा जो है किसी अन्य क्षेत्र में गया, तो उस आदमी को इनाम भी देना पड़ेगा और मुझे अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। अगर वो साबित नहीं कर सकेगा तो उसको टांगने का मेरे पास भी कानूनी वो है, रास्ता है। तो हमें इन बातों में ध्यान नहीं देना है। हम आपके साथ पांगी को, यहाँ के विकास को गति प्रदान करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम अभी सुराल से होते हुए आए, माननीय विधायक साहब थे, 17 करोड़ का यहाँ से जो है टारिंग का काम चला हुआ है। जब एक जगह पे उतर कर हमने अपने पैर से उसको थोड़ा सा खरोचा तो सारा का सारा वो तो उखड़ना शुरू हुआ। जब जो है आपके कुदारी ला के खोदा गया तो नीचे जो पत्थर है वो निकल ही नहीं रहा है। फिर जब्बल मंगा के जब खोदा गया तो जहाँ पर जो है गटके लगने थे वहाँ इतने इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, और वो गटके कहाँ के लगने थे, उसको फाड़ कर तोड़ के बना के लगाने का है। उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है, G1 होता है, G2 होता है, G3 लगना है, सब कुछ लगना है। तो ये सारा हमने वीडियोग्राफी कर लिया है। 1 किलोमीटर पे 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और सारा का सारा जो है लोगों का पैसा बर्बाद जो है ठेकेदार और अधिकारी हमारे मिलके कर रहे हैं। गरीब लोगों के जो है खेतों के सामने से सारा का सारा मिट्टी JCB से उखाड़ उखाड़ कर सड़क में फेंका हुआ। गरीब लोगों के आंसू निकल रहे हैं, उनके जो है जमीन जो है सारा धराशायी हो रहा है। अब इसके ऊपर हम सख्ती से काम करने वाले, चाहे वो ठेकेदार दोषी होगा, वो तो ठेकेदार तो दोषी हो गए होगा, पर उसके ऊपर जो अधिकारी हैं वो भी उतने ही दोषी है, मिली भगत है उनके लिए। और मैं शिमला जाने के बाद PWD के उच्च अधिकारियों को बुलाकर, अब तो मैं भी गवाह बन गया हूँ, मैं तो गवाही दूंगा। जो बेईमानी हो रही है, जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको हम बख्शेंगे नहीं। ये खाली एक उदाहरण है। अभी बहुत सारे यहाँ पर भवन निर्माण हो रहे, 10-10, 15-15 साल से लाखों रुपए लग गए, वो भवन वहीं के वहीं पे पड़े हुए। बहुत सारे और डिपार्टमेंट है जिनके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप सबको जागरूक होना जरूरी है
ये पैसा आपका है, ये पैसा कहीं और जगह से नहीं आ रहा है, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए खर्च ना हो, कुछ ठेकेदारी कुछ अधिकारियों के जेब में जाए, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्ती से उसके लिए हम जो है पेश आएंगे, ये हम करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर कुछ समस्याओं का जिक्र हुआ, बिजली की बात हो रही है, वाकई बहुत ही ये जो है हमें भी बड़ा इसके लिए जो है शर्मिंदा है। कितने सालों में हम यहाँ पर जो है बिजली की सप्लाई नहीं दे रहे, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। आपके साज की तरफ से लाइन लाने के लिए भारी बजट हुआ, 22 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड ने जो है मिट्टी में डाल दिया, उसका चला हुआ है वो हाईकोर्ट में। ठेकेदार उल्टा हाईकोर्ट में जाके बिजली बोर्ड से और पैसे मांग रहा है। आपका जियो वालों ने लाइन दबा के आगे, अगर अकल बिजली वालों को होता तो उनके साथ मिलकर लाइन लगाते। 28 करोड़ में आपका जो है 22 करोड़ जो खर्चा किया है वो तो आपके साज के नजदीक भी क्या, साज के उधर भी नहीं पहुंचा, वो तो पीछे रह गया, कहीं बैरागढ़ के आसपास रह गया। 22 करोड़ आपका गया। फिर दूसरी लाइन जो आपके इधर से तांदी की तरफ से आना था, तिंदी की तरफ से, वो भी आपका सारा खत्म हो गया। और जो यहाँ पर पावर हाउस बने हुए हैं, ये पावर हाउस भी सिर्फ जो है क्षमता से एक पांचवें हिस्सा भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर ये पूरे क्षमता के साथ भी चले तब भी कुछ ठीक होता। पिछले बार हमने कोशिश की थी कि ये जो NHPC जो यहाँ प्रोजेक्ट बना रही है, उनके साथ बात करके हमने कहा कि यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट जो छोटे छोटे इनको दे देते हैं और इनसे हम जो है बिजली ले लेंगे। और इन्होंने 1.5 साल का कार्यक्रम भी बनाया। 1.5 साल में वो हमें जितनी बिजली यहाँ चाहिए, सर्दियों में चाहे हीटर भी चलाए, उतना देने को तैयार थे। परंतु फिर सरकार के अंदर फिर गड़बड़ हो गया। कोई फिर ऐसा अधिकारी आया हेलीकॉप्टर में, उसने सारे स्कीम भी हेलीकॉप्टर के साथ ले गया। उसको लगा कि ये तो सारा मुफ्त का काम हो रहा है और इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि NHPC सरकारी कंपनी है, उससे तो माल मत्ता मिलेगा नहीं। बोला कोई और स्कीम बनाते हैं, प्राइवेट में दे देते हैं। अब मैं जाकर सरकार के अंदर इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाऊंगा और लड़ाई करूंगा वहाँ पर। हमारे लोग अंधेरे में नहीं रह सकते थे लंबे समय से। अभी एक यहाँ पर जो है सोलर का 1 मेगावाट बनना है, अब जो उसका टारगेट 25 का रखा गया। अधिकारी कहते हैं 24 के दिसंबर में बनाएंगे, जमीन अभी तक क्लियर नहीं हुआ और सपना देख रहे हैं 24 में जो है दिसंबर हवा में बना देंगे क्या। तो उसके लिए कल बैठक में फैसला लिया गया, उनको जो जमीन है FRA के तहत जो हमारा 3-2 है उसमें हम देंगे, ताकि वो जो है तुरंत काम शुरू हो जाए। इसका भी हम जो है प्रयास करेंगे। इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है, पर सिंचाई के कूल एक भी ठीक नहीं है। पिछले कल बैठक में बताया गया 56 कूलों का काम चला हुआ है। 18 करोड़ का जो है पिछला बकाया है। 18 करोड़ डाले कहाँ इन्होंने? यही हमारा क्या कहते हैं PWD का 10 करोड़ पिछला है। नया काम कहाँ से शुरू करेंगे? ठेकेदारों के मर्जी पे डंगे लगने, ठेकेदारों के मर्जी पे काम होने, और कूलों का काम ही नहीं है। 56 कूलों में 18 करोड़ रुपए गए कहाँ? पानी तो गांव में नहीं पहुंच रहा। इस सब की समीक्षा हो रही है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो धांधली चला हुआ लंबे समय से, इसको हम रोकेंगे और सख्ती से रोकेंगे। और स्प्रिंकलर्स की बात हो रही है, अब लाहौल में जाएंगे आप, हर खेत में स्प्रिंकलर लगा हुआ है। आप लोग जागृत नहीं हुए, आप लोग सिर्फ कच्चे रास्ते लेने और कोई काम नहीं करना। आपने आपके कैंपों में आके ये अधिकारी बताएंगे। नौजवानों को अगर किसी भी किस्म का रोजगार करना है, उसके लिए बैंक से जो सुविधाएं मिल रही है, सरकार से जो सब्सिडी मिल रही है, होम स्टे बनाना है आपने, आपको 60 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है, जिसमें 22 लाख रुपए तक का सब्सिडी है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए और उसका फायदा आप उठाइए। 1-1 लाख के कच्चे रास्ते कब तक बनाते रहोगे? इससे आपका भविष्य नहीं बनने वाला। अभी जो FRA का जो आपने लगातार कुछ दिनों से हम आपके एक प्रचार कर रहे हैं, FRA में 50 बीघे तक जमीन आपको दिया जा सकता है। ग्राम सभा सिर्फ उसमें जो है, जो ग्राम सभा गठित होगी FRA के लिए, वो सक्षम है। बाकी ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई अधिकारी दे सकते हैं, ना FRC का कमेटी दे सकता है, ना प्रधान जी दे सकते हैं। ये शक्तियाँ ग्राम सभा में आपको चिन्हित है। आप 50% के क्वारम से फैसला कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का दावा अगर 10 बीघा का है, देना है नहीं देना वो आपके ऊपर है। साक्ष्य क्या चाहिए उसमें? 2005 से पहले का, उसके ऊपर आपका जीवन निर्वाह होना चाहिए। गवाही क्या चाहिए? 2 बुजुर्ग चाहिए गांव के, और एक और गवाही क्या चाहिए? आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए किसी भी किस्म का, जो ये बताए कि आप उस जगह के स्थानीय निवासी है। वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो। अधिकारी नहीं कह सकते कि सैटेलाइट का फोटो लाओ, अधिकारी नहीं कह सकते कि अमुक जो है पर्चा लेके आओ, अमुक दस्तावेज लाओ।
ये साक्ष्य जो है आपने देना है। इतना आसान काम है। एफआरसी का कमेटी का गठन किया गया है आपके सहयोग के लिए। एफआरसी कमेटी का काम है आपके दावे लेकर उसको, अगर कमी है कोई, आपको बताएं कैसे उसको पूरा करना है। मौके पे जाके जो है रिपोर्ट लिखनी है, उसमें पटवारी आएगा, उसमें गार्ड आएगा, और वो भी आपकी सेवा के लिए है। अगर ये लोग नहीं आएंगे, उसके में कानून है, कानून में 1000 रुपये तक जुर्माना करने का प्रावधान है, और बार बार कोताही करेंगे तो नौकरी से बाहर जाने का भी प्रावधान है। तो यही काम आपको करना है। मनरेगा का काम है। अब आप लोग मनरेगा के लिए आवेदन करते नहीं है। मनरेगा जब तक आवेदन नहीं करोगे आपका शेल्फ नहीं बनेगा, स्कीम सैंक्शन नहीं होगी। मनरेगा में जो है इंतजार नहीं करना है कि वहाँ से शेल्फ बन के आएगा, चंबा से जो है सैंक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ दरखास्त लिखो, सेक्रेटरी के पास दो। सेक्रेटरी की ड्यूटी है रजिस्टर में वो दरखास्त का इंदराज करेगा और आपको जो है एक रसीद देगा उसके एवज में। मान लो 27 तारीख को आपने दरखास्त दिया है, लिखेगा रजिस्टर में 27 तारीख को फलाने व्यक्ति का मनरेगा के लिए आवेदन आया, और आपको रसीद देना पड़ेगा उसके एवज में। और 15 दिन आप घर में बैठो, 15 दिन तक आपको काम नहीं मिला मनरेगा में, फिर 15 दिन के बाद कानून ये कहता है कि घर बैठे बैठे आपको 15 दिन के मजदूरी का चौथा हिस्सा आपको कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। ये अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इंतजार करोगे, कौन सेक्रेटरी बुलाएगा, कहेगा 10 आदमी को इस बार, 5 आदमी को अगली बार, तो साल में 120 दिन कभी पूरे नहीं होने। इसलिए जागृत हो जाइए महिलाएं। ज़्यादातर महिलाएं जाते हैं इसमें, मर्द तो पता नहीं यहाँ क्या करते रहते हैं। तो आप लोगों को काम से 120 दिन का रोजगार गारंटी योजना है, इसीलिए गारंटी लिखा है। ना तो सेक्रेटरी के घर से जाना है पैसा, ना मेरे घर से जाना है। ये आपके लिए कानूनन पैसा आपको मिलना है। अगर करना चाहे आप लोग, बहुत सारे काम जो है मनरेगा में कर सकते हैं। 250 से ज़्यादा काम है जो मनरेगा में कर सकते हैं। भूमि सुधार से लेके गलियों के अंदर सबकी थी। पंचायत में पास प्रस्ताव कुछ हुआ, अधिकारियों को कुछ और दिया, और वो जो है उसके मालिक बन गए। केस हाईकोर्ट में चल रहा है, और ऐसे हेराफेरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे। अब हम पुलिस का केस भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। जो जमीन उन्होंने खोदा हुआ है वो गांव को वापस जाएगी, क्योंकि मैंने सारा हिसाब देख लिया है। टोटल का टोटल जो है धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। इसलिए आप लोग जागृत हो जाइए। आप लोग जो है आंख बंद करके दस्तखत भी मत किया करो। चाहे ग्राम सभा में जाते हो, चाहे कहीं जाते हो, पढ़ तो लो क्या लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि आपको जो है फांसी लगाने का लिखा हुआ है और अपने आप ही दस्तखत कर रहे हो आप अपने फांसी को। तो इसलिए अब जागृत हो जाओ। अब तो आज़ादी को हुए कितने सौ जमाना हो गया है। तो ये बहुत सारी काम आपको करना है, और इसमें अभी स्टाफ की कमी की बात है, ये सही है। हम लोग जो है इतने सालों में, पहले हमने एक ट्राइबल सब कार्डर बनाया था किसी समय। राजा साहब जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए सबसे आगे रहते थे, उनके समय में बहुत बड़ा विकास जनजातीय इलाकों में हुआ। एक ट्राइबल उसमें कार्डर अलग बना था कि जो नौकरी लगेगी तो वो ट्राइबल में कम से कम 5 साल करके जाएगा। अब नौकरी लगती है, एक दिन में आता है ट्राइबल में, दूसरे दिन वो जो है वापस चल जाता है। कहीं तो ज्वाइनिंग भी नहीं करके जाते हैं, ज्वाइनिंग से पहले ही और जगह पे ज्वाइनिंग हो जाते हैं। तो अभी स्कूलों की बात को ध्यान में रख के हमने जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनके साथ बैठक की है, और हमने उनके साथ आग्रह भी किया है कि जितनी पोस्टें अभी आ रही है हमारे, अभी बनने वाले, हम अभी चुनाव के बाद 13-14 के बाद, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पर बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल नहीं है, वो हमें मिलने चाहिए। उसके लिए हम जो है भरपूर कोशिश करेंगे। पूरे आपके इलाकों के स्कूलों का लिस्ट हमने मंगा लिया है, कहाँ कहाँ कितने पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, कुछ पीएससी खाली हैं, 200 डॉक्टरों का अभी जो है चयन होना है। उसमें सबसे प्राथमिकता फिर दोबारा हम कोशिश करेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों को मिले। और जो छोटे सब सेंटर हैं वो भी लंबे समय से बंद है। 1500 कर्मचारी अभी जो है लिए जा रहे हैं, उसमें जो है सब सेंटरों के लिए भी कर्मचारी होंगे, उसमें भी प्राथमिकता हम जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए रखेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। अभी जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक होनी है, अगले महीने होगी, या अगस्त में या जुलाई में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर जो हमारे यहाँ से जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य हैं वो भी इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ वहाँ पर साथ होंगे। तो हम पूरी ये जो स्टाफ की कमी है इसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। समय समय पे आपके बीच आते रहेंगे। इसी तरह से हम आपके बीच में
वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। जो कमी हुई है इस बार आपने जो बताया, अगले बार आप पूछ सकते हैं ये काम बताया क्यों नहीं किया। ये पूछना आपका अधिकार है। नहीं पूछोगे मुझे मजे माले लगा के चले जाऊंगा, कभी साथ से आ जाऊंगा, कभी परे से आ जाऊंगा। अगले अगले बार आप पूछेंगे तो मुझे भी डर रहेगा कि यहाँ पर तो लोग जागरूक हैं, भाई ये काम बताया कहाँ गया। ये अगर आपकी हिम्मत करोगे पूछने की, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में मैं अभी, क्योंकि आगे भी जाना है, आज हम साथ में एक बाईपास का शिलान्यास करने जा रहे हैं। क्योंकि जो इस तरफ से जो रास्ता है 35 लाख से ज़्यादा तो हर साल उसकी सफाई में लगता है। अब जो दूसरा रास्ते से आएंगे तो हमारा जो है वो कम से कम पैसे में सर्दियों में